हेलो दोस्तों, वेलकम टू योगेश नोदन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम जो है यूनिट सेकंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जो कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक रहेंगे। और ये टॉपिक आपका जो है इसमें रहेगा केमिकल एंड मिनरल एडमिक्सचर्स, जो कि यूनिट 2 है। उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम सारे देखेंगे यहाँ पे सेकेंड यूनिट के। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है क्लासीफाई द एडमिक्सचर्स यूज्ड इन कंक्रीट प्रोडक्शन। जो कंक्रीट प्रोडक्शन में हम एडमिक्सचर्स यूज करते हैं उनका क्लासिफिकेशन देखना है, कौन कौन से टाइप्स के उनके जो है टाइप्स हैं वो एडमिक्सचर्स होते हैं। तो देखिए, मेनली जो है ये एक केमिकल एडमिक्सचर होते हैं और मिनरल एडमिक्सचर। तो यहाँ पे आपके दोनों एडमिक्सचर एक ही में दिया गया है, तो सारे जितने भी टाइप्स होते हैं वो आपको लिख देने हैं यहाँ पे। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट है प्लास्टिक साइजर्स। सुपर प्लास्टिक साइजर्स हो सकते हैं, रिटार्डर्स हो सकते हैं, एसिलेटर्स हो सकते हैं, एयर इंट्रेनिक एडमिक्सचर हो सकते हैं, और पोजोलोनिक या मिनरल एडमिक्सचर हो सकते हैं, और लास्ट है वाटर प्रूफिंग एडमिक्सचर्स हो सकते हैं। तो ये एडमिक्सचर्स आपके मेनली टू टाइप्स के होते हैं एडमिक्सचर्स। एक तो केमिकल एडमिक्सचर होते हैं, मिनरल एडमिक्सचर होते हैं। तो अगर बात करें इनको हम केमिकल कौन कौन से होंगे, तो केमिकल जिनमें केमिकल यूज़ होगा जैसे कि प्लास्टिक साइजर्स हो गए, सुपर प्लास्टिक साइजर्स हो गए, और एसिलेटर्स हो गए, रिटार्डर्स हो गए, और एयर इंटेनर्स जो होते हैं ये भी आपके केमिकल में आ जाएंगे। और पोजोलोनिक, और ये जो इसमें है इसमें सिलिका फ्यूम होता है और राइस हस्क भी होता है एडमिक्सचर के ये सब मिनरल एडमिक्सचर में आते हैं, जैसे कि ये दोनों हैं आपके मिनरल एडमिक्सचर में आएंगे। यहाँ पे सारे एडमिक्सचर आपने देख ली। इन एडमिक्सचर्स का एक जो यूज़ होता है किस लिए किया जाता है ये भी देखेंगे, जैसे कि आपके प्लास्टिक साइजर का किस लिए यूज किया जाता है। तो ये जो है कंक्रीट मिक्स में जो वाटर आपका होता है उसको रिड्यूस करता है। तो वाटर को जब रिड्यूस करता है उससे क्या होता है, हमारी जो वर्केबिलिटी है, ये जो है वर्केबिलिटी को आपको अच्छे करते हैं। उसकी जो वर्केबल मतलब क्या होता है, टू ईज ऑफ वर्क, मतलब वर्क करने की जो एबिलिटी होती है उसी को वर्केबिलिटी बोलते हैं। अच्छे से हम वर्क कर सकें, मशीनरी वर्क कर सकते हैं, मतलब मोटर ज़्यादा टाइट ना रहे, एकदम आसानी से उसमें करनी वगैरह हम चला सकें, उसी को वर्केबिलिटी बोलते हैं। ऐसा मसाला जिसमें वर्केबल हो, समझ रहे होंगे आप सब। तो सेम वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो नहीं चेंज करते हैं, प्लास्टिक साइजर का हम यूज कर लेंगे। उससे क्या होगा, जित वाटर क्वांटिटी जो ज़्यादा रहता है उसको रिड्यूस कर देता है और वो वर्केबल बन जाता है। ऐसे ही इसके जो है एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं प्लास्टिक साइजर के। आप यूज कर सकते हैं, लिग्नोसल्फोनिक एसिड यूज होता है, और इसमें पॉलीग्लाइकोल एस्टर्स यूज होते हैं। और इनकी जो डोज होती है वो भी एक लिमिट में रहती है, 0.1% से 0.4% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट, मतलब टोटल जितना सीमेंट डालेंगे उसका 0.1% से लेके 0.4% तक आप इस लिमिट में जो है ले सकते हैं। आप प्लास्टिक साइजर यूज कर सकते हैं मोटर में। फिर आपका देखते हैं दूसरा है सुपर प्लास्टिक साइजर्स, किस लिए यूज करते हैं। ये भी जो है वर्केबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं, इन्हेंस करने के लिए, मतलब वर्केबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये भी यूज होते हैं आपके। इनके भी एग्जांपल बहुत सारे केमिकल होते हैं, जैसे आपका लिग्नोसल्फोनेट भी यूज कर सकते हैं इसमें, और सल्फोनेटेड मेलामाइन होता है, फार्मल्डिहाइड होता है, तो ये भी यूज कर सकते हैं आप। ये जो वाटर का रिक्वायरमेंट रिड्यूस करते हैं, ये 20 से 40% तक का कम कर देते हैं ये। और जितना भी मतलब सीमेंट जितना महीन रहता है उतना ज़्यादा डोज की आवश्यकता पड़ती है, उतना ज़्यादा सुपर प्लास्टिसाइजर हमें डालना पड़ता है। ओके, फिर रिटार्डर्स क्या होते हैं, एसिलरेटर्स क्या होते हैं। रिटार्डर्स जैसे रिटार्ड कर देना, मतलब किसी चीज़ की सेटिंग को, किसी चीज़ की, क्या आप इसमें कंक्रीट यूज कर रहे हैं, इसमें सीमेंट की जो सेटिंग होगी उसको कम करता है, सेटिंग टाइम को कम कर देता है। रिटार्डर्स जो रिटार्डर्स जो केमिकल यूज़ करेंगे वो सेटिंग को कम कर देते हैं। तो ज़्यादा टाइम तक सेटिंग होगी, जैसे हम मसाला बना लिया है उसके बाद यूज थोड़े देर बाद करना है या टाइम लगता है बनाने में, ज़्यादा बन गया है तो उसमें मिला देते हैं, उस सेटिंग को जो है जल्दी वो हार्ड नहीं होगा, जो आपका मोटर होगा वो हार्ड नहीं होगा, जमेगा नहीं। इस वजह से रिटार्डर्स का यूज़ कर सकते हैं सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए। रेट को स्लो करता है, जब रेट स्लो हो जाएगी तो सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा अपने आप। तो ये स्लोअर इनिशियल स्ट्रेंथ गेन, मतलब स्लो जो इनिशियल स्ट्रेंथ गेन करता है उसको स्लो कर देता है रिटार्डर। एसिलेटर सेम इसका अपोजिट होता है। तो रिटार्डर्स के अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें हो सकते हैं कैल्शियम सल्फेनेट, शुगर यूज कर सकते हैं, या टार्टरिक एसिड यूज कर लेते हैं। और अगर आपके एसिलेटर्स की बात करें तो एसिलेटर्स के ले सकते हैं आप, कैल्शियम क्लोराइड भी आता है, सिलिकेट्स जो होते हैं जैसे आपका C3S हो गया, ये सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हैं उसमें। और वो कंपाउंड भी पढ़े थे, वहाँ से आप देख सकते हैं, वो भी एसिलेटर्स के रूप में यूज कर सकते हैं।
फिर है एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स। एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स क्या, नाम से ही पता चल रहा है, एयर इंट्रेनर्स क्या करते हैं, ये जो आपके इसमें एयर होती है बबल्स के फॉर्म में, उसको हटा देते हैं, तो उससे क्या वर्केबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है। और एक चीज़ क्या करते हैं, इम्प्रूव रेजिस्टेंस टू डैमेज फ्रॉम फ्रीजिंग या थॉविंग। फ्रीजिंग और थॉविंग समझ रहे होंगे। फ्रीजिंग मतलब जमना पानी का, और थॉविंग मतलब गलना। मतलब जैसे सॉलिड से जब लिक्विड में आएगा तो उसको थॉविंग बोलेंगे, और फ्रीज मतलब लिक्विड से मतलब आइस कह सकते हैं, बर्फ़ जो है वो फ्रीज फॉर्म में है, तो ऐसा समझ सकते हैं। तो वो इम्प्रूव रेजिस्टेंस उससे भी ये प्रोवाइड करता है। इसमें हम एग्जांपल की बात करें तो स्टेरिक एसिड यूज कर लेते हैं, एल्युमिनियम पाउडर एयर इंट्रेंस के रूप में यूज कर लेते हैं। तो ये आप एयर इंट्रेंस भी समझ गए होंगे। फिर पोजोलोनिक या मिनरल एडमिक्सचर किस लिए यूज होते हैं, ये भी आपके जो मिनरल एडमिक्सचर में जैसे कि आपका सिलिका फ्यूम हो गई, राइस हस्क हो गया, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ये सारी हम बात करेंगे क्या होते हैं ये सारे इसमें यूज कर लेते हैं। वाटर प्रूविक एडमिक्सचर भी बहुत सारे आते हैं, उनको हम यूज कर लेते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें इसमें एडमिक्सचर में हमने देखा। फिर देखते हैं एसिलेटर्स। तो एसिलेटर्स अभी हम पढ़ ही चुके हैं क्या होते हैं। फिर एग्जांपल ऑफ एसिलेटर्स एडमिक्सचर के एग्जांपल आपको लिखना है, तो कैल्शियम क्लोराइड, सोलुबल कार्बोनेट, सिलिकेट्स, ये आप एग्जांपल लिख देंगे, फिलो सिलिकेट्स। फिर देखिए एप्लीकेशन ऑफ एसिलेटर्स इन कंक्रीट, क्या करते हैं वही है, एसिलेटर्स आर यूज इन कोल्ड वेदर। कोल्ड वेदर जहाँ पे ठंडी ज़्यादा है या ठंडे मौसम में इसका यूज करते हैं, जल्दी मतलब जो है सेटिंग हमें दे दें। फिर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, मतलब वाटर के अंदर अगर कंस्ट्रक्शन हो वहाँ पे यूज करते हैं। फिर डिस्कस रिटार्डर्स। रिटार्डर्स क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंस वी रिटार्ड द सेटिंग ऑफ रेट ऑफ कंक्रीट। रेट याद रखिएगा, टाइम को नहीं, ये रेट को स्लो करते हैं, जिससे आपका टाइम बढ़ जाता है, टाइम इंक्रीज हो जाता है। फिर है इनलिस्ट दिस सम रिटार्डिंग एडमिक्सचर्स। तो एडमिक्सचर्स आपके जो है उनके बारे में बताना है, जो रिटार्डिंग एडमिक्सचर है उनका नाम लिखना है आपको। शुगर हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स डेरिवेटिव हो गए, सोलुबल जिंक सॉल्ट हो गया, ये रिटार्डर्स के फॉर्म में यूज कर लेते हैं। फिर वेयर आर द रिटार्डिंग एडमिक्सचर यूज, रिटार्डर एडमिक्सचर क्यों यूज किया जाते हैं, तो ये भी बताना है आपको। दीज आर द पार्टिकुलर यूज फॉर हॉट वेदर, ये हॉट वेदर में एसिलेटर्स कोल्ड वेदर में यूज करते हैं। फॉर रेडी मिक्स कंक्रीट, रेडी मिक्स कंक्रीट है वहाँ पे इसका यूज कर लेंगे। ये क्या करेंगे, स्लो कर देंगे सेटिंग को, तो हार्ड नहीं होगा जल्दी। डिले सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम को डिले कर देंगे, देरी से सेटिंग होगा। फिर है डिफाइन प्लास्टिक साइजर्स। तो प्लास्टिक साइजर्स क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंस व्हेन एडेड इन कंक्रीट, कंक्रीट में जब ये मिलाते हैं तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज वर्केबिलिटी विदाउट इंक्रीजिंग वाटर कंटेंट, मतलब वाटर कंटेंट हमको नहीं बढ़ाना है, वो जितना वाटर कंटेंट होगा उसको कम करके वर्केबिलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं। द कंक्रीट मेड यूजिंग दीज एडमिक्सचर्स इज नोन एज फ्लोइंग कंक्रीट, मतलब इज अ फ्लोइंग कंक्रीट, जो मतलब बहुत ज़्यादा फ्लोइंग फॉर्म में रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी रहता है, वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं, उस कंक्रीट में प्लास्टिक साइजर्स यूज कर लेते हैं। फिर आपका इन व्हाट सिचुएशन प्लास्टिक साइजर्स आर यूज्ड इन कंक्रीट। तो प्लास्टिक साइजर्स आप देख ही रहे हैं किस लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो, वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, उसको कम करने के लिए। और कैसी कंक्रीट में हैवली रेनफोर्स सेक्शन जैसे होते हैं बड़े बड़े, या वेयर रैपिड प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट डिजायर, मतलब रैपिड तुरंत हमें जो है प्लेसिंग करनी हो कंक्रीट की। फिर इट इज़ यूज फॉर रिड्यूसिंग वाटर सीमेंट रेशियो एक्सट्रीमली हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में आपको जो वाटर सीमेंट रेशियो कम करना, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इनका। फिर इनोमरेट द जनरेशन, न्यू जनरेशन सुपर प्लास्टिक, जो न्यू जनरेशन में यूज हो रहे हैं सुपर प्लास्टिक साइजर्स, उनके नाम बताना है। तो उनका नाम फर्स्ट है एक्रिलिक पॉलीमर बेस्ड होते हैं, कोपॉलीमर या कार्बोक्सिल एक्रिलिक एस्टर होते हैं, एस्टर हमने पहले ही बताया था। फिर क्रॉस लिंक्ड एक्रिलिक पॉलीमर हो सकते हैं, पॉलीकार्बोक्सिलेट एस्टर हो सकते हैं, और मल्टी कार्बोलेस अदर्स एथर्स सॉरी मल्टी कार्बोक्सिल एथर हो सकते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें हो सकते हैं। फिर राइट डाउन द एडवांटेज ऑफ एसिलेटर्स, आपको एडवांटेज बताने हैं जो एसिलेटर्स यूज करते हैं उनके क्या एडवांटेज हो सकते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है क्या है, परमिट अर्लियर रिमूवल ऑफ फॉर्मर, मतलब फार्मर जो है टाइम से हम पहले रिमूव कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम तक हमें फॉर्मर नहीं लगानी पड़ेगी। फिर रिड्यूस द रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ क्यूरिंग, मतलब जो पीरियड ऑफ क्यूरिंग है उसको कम कर देगा, तराई कम करनी पड़ेगी। फिर एडवांस द टाइम एंड स्ट्रक्चर कैन बी प्लेस्ड इन अ कंक्रीट, एडवांस टाइम में हम स्ट्रक्चर को प्लेस कर सकते हैं कंक्रीट में, कंक्रीट को मतलब प्लेस कर सकते हैं स्ट्रक्चर बनाते समय। इन अ इमरजेंसी रिपेयर वर्क, रिपेयर वर्क आपको इमरजेंसी में करना है, जैसे कि आप कहीं जो है वार होने वाला है, कहीं युद्ध होने वाला है, वहाँ पे जो है मेंटेनेंस का काम करवाना है, तो उसके लिए क्या है, अगले ही दिन वार होना है, तो रात भर में काम चालू, मतलब अगले दिन काम चालू होना है, इस वजह से सारा काम फिनिश होना चाहिए, उसको हार्डनिंग मिल जानी चाहिए, स्ट्रेंथ मिल जानी चाहिए,
जो भी आप मेंटेनेंस वर्क करवाएंगे, रिपेयर वर्क, तो वहाँ पे इसका यूज कर लेते हैं। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एयर एंट्रेनिंग एजेंट? एयर एंट्रेनिंग एजेंट क्या होते हैं, तो हम उसके बारे में देखेंगे। हम इसके पहले हमने डिस्कस भी किया है इसके बारे में। एडमिक्सर्स विच आर एयर बी इनकर्बोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ मिनट बबल्स, मतलब छोटे बबल्स के फॉर्म में होती है, उसको हटाने के लिए। और क्या, इंक्रीज टू द वर्केबिलिटी, जब वो एयर अपनी जगह छोड़ती है तो वहाँ पे वर्केबल कंक्रीट बन जाता है, गैप होता है, इससे वर्केबल हो जाती है। और रेजिस्टेंट तो फ्रीजिंग थॉविंग, ये भी मैंने बताया था। फिर आगे देखते हैं लिस्ट द एयर इंटरनल एजेंट्स यूज इन कंक्रीट। अब उनके नाम बताना है, इंटरनल एजेंट कौन कौन से यूज कर सकते हैं। आप विंसॉल रेजिन यूज सकते हैं, विंसॉल लिखा है, ये विंसॉल रेजिन होता है। नेचुरल वुड रेजिन यूज कर सकते हैं, या फिर एनिमल या वेजिटेबल फैट्स यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा आर द सब्सटेंस यूज एन एयर इंटरनल एजेंट के फॉर्म में। फिर राउट ऑन द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट पे जो एयर इंटरनल है उनका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये क्या करेंगे, इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू फ्रीज एंड थॉविंग, इंक्रीज कर देंगे उसका रेजिस्टेंस को। उससे जो रेजिस्टेंस हमें, उससे प्रतिरोध फ्रीजिंग और थॉविंग में ये हेल्प करेंगे, उसको जल्दी जो है जमने नहीं देंगे, उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। फिर इम्प्रूव वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे। रिडक्शन इन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को बट कम कर देते हैं, स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। फिर रिड्यूस द अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, अल्कली एग्रीगेट जो रिएक्शन होगी एसिड बनते हैं एसिड बेस के बीच में, उसको कम कर देता है। फिर परमिट्स रिडक्शन इन वाटर कॉन्टेंट, जो वाटर कॉन्टेंट कम होता है उसको जो है ये क्या कहते हैं, वाटर कंटेंट को कम करने में हेल्प करते हैं ये। ज़्यादा अगर हो गया है पानी जो है लिक्विड फॉर्म में, कंक्रीट फ्लोएबल हो गई है, तो वहाँ पे भी ये हमें हेल्प करते हैं उसको अच्छी वर्केबिलिटी देने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ पोजोलाना। पोजोलाना का एप्लीकेशन यूजेज बताना है आपको। तो पोजोलाना यूज्ड फॉर रिडक्शन इन हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन को एक कम करता है। फिर इट इज़ यूज फॉर इम्प्रूवमेंट द वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी को अच्छी वर्केबिलिटी को जो है इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज करते हैं पोजोलाना का। फिर गिव द एडवांटेज एंड डिसवांटेज ऑफ एयर इंटरनल एजेंट, इनके एडवांटेज और डिसवांटेज बताना है जो एयर इंटरनिंग एजेंट हम एडमिक्सर्स यूज कर सकते हैं। तो इनका है इंक्रीज रेजिस्टेंस टू कंक्रीट टुवर्ड्स थाविंग फ्रीजिंग, अभी पहले हमने पढ़ा था। वर्केबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, रिड्यूस करेंगे ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन को। ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन क्या होता है, ब्लीडिंग जब ज़्यादा बहुत पानी हो जाता है, या फिर हम कहें फाइन एग्रीगेट की मात्रा जो है ज़्यादा होने का कारण, या फिर सही रेशियो ना होने के कारण जो पानी की मात्रा है ऊपर दिखने लगती है, उसको हम कहते हैं ब्लीडिंग। और सेग्रीगेशन होता है फाइन और कोर्स एग्रीगेट अलग अलग हो जाते हैं, उनका रेशियो समान ना होने के कारण, मतलब उनका जो है प्रोपोर्शन सही ना होने के कारण फाइन और कोर्स एग्रीगेट अलग अलग हो जाते हैं, बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती, उनको सेग्रीगेशन कहते हैं। फिर डिसएडवांटेज, रिड्यूस स्ट्रेंथ इन हाई सीमेंट कंटेंट कंक्रीट्स, मतलब जिसमें सीमेंट ज़्यादा होगी वहाँ पे स्ट्रेंथ आप ये कम देगा, ये आपको स्ट्रेंथ कम प्रोवाइड करेगा हाई सीमेंट कंटेंट में, तो ये आपका डिसएडवांटेज हो गया। फिर व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर क्या थे, प्लास्टिक साइजर। तो इनका एडवांटेज क्या होता है, ये वर्केबिलिटी इंक्रीज करेंगे, हाई स्ट्रेंथ कैपेसिटी ऑब्टेन विद द सेम कंटेंट, तो सेम वाटर सीमेंट कंटेंट जो होगा उसी पे हमें हाई स्ट्रेंथ दे देंगे। सेव अप सीमेंट अप टू 10%, मतलब सीमेंट की मात्रा को 10% सेव करते हैं। फिर डिसएडवांटेज क्या होता है, एग्रावेट द रेट ऑफ स्लम्प लॉस विद टाइम, मतलब जो स्लम्प की रेट होगी स्लम्प को लॉस होने की, वो टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है। रेट ऑफ स्लम्प लॉस विद टाइम, मतलब टाइम के साथ जो स्लम्प होगा वो उसकी रेट जो है क्या कहते हैं, लॉस होती रहती है। स्लम्प है वो लॉस होता रहता है, टाइम अगर ज़्यादा लग गया तो वो लॉस हो जाएगा टाइम के बढ़ने से। ये इसका जो है एक डिसवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स। फिर डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्लास्टिक साइजर। तो प्लास्टिक साइजर की मेरिट्स और डीमेरिट्स अभी हमने पढ़ा, वही एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको लिखना है। इनहेंस कंक्रीट एयरली स्ट्रेंथ को इनहेंस बढ़ा देते हैं। फिर प्रोड्यूस फ्लोइंग कंक्रीट यूज हैवी, जो हैवी रेनफोर्स स्ट्रक्चर में फ्लोइंग कंक्रीट यूज करते हैं उसको इनिशियल एरियाज में पहुंचाता है, मतलब जितने एरिया सारी एरिया में पहुंचाता है। फ्लोइंग कंक्रीट को अच्छा जो है वर्केबल बनाता है, जिससे कि वो यूज हो सके स्ट्रक्चर में। फिर लॉस ऑफ वर्केबिलिटी एज ए रिजल्ट, रैपिड स्लम्प लॉस, मतलब लॉस ऑफ वर्केबिलिटी एज ए रिजल्ट, मतलब वर्केबिलिटी जब लॉस हो जाती है, मेरिट ये है, डेमेरिट इसके ये है कि वर्केबिलिटी के लॉस होने के बाद जो आपका स्लम्प लॉस होगा तो वो जल्दी स्लम्प लॉस हो जाता है, स्लम्प बनता है। फिर है इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ सीमेंट एंड प्लास्टिक साइजर, मतलब सीमेंट और प्लास्टिक साइजर में जो बॉन्डिंग होती है वो अच्छी नहीं बनती है। इनकम्पेटिबिलिटी मतलब होता है बेमाइल, मतलब डिफरेंट, उनकी बॉन्डिंग अलग अलग हो जाती है। फिर इनुमरेट द एडवांटेज एंड डिसवांटेज ऑफ एसिलेटिंग
एडमिक्सचर, एसिलेटेड एडमिक्सचर के बारे में, एडमिक्सचर्स के बारे में आपको एडवांटेज बताना है उसके, और डिसएडवांटेज बताना है। एडवांटेज क्या होगा, शॉर्टनिंग द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, सेटिंग टाइम को सीमेंट के जो है शॉर्ट करते हैं, मतलब कम करते हैं, डिले कर देते हैं। फिर रिड्यूस सेग्रीगेशन और इंक्रीज डेंसिटी एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सेग्रीगेशन को रिड्यूस करेंगे जिससे क्या होगा, आपकी डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी। जब डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी तो जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी। फिर रिड्यूस वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट को भी कम करते हैं जो आपके एसिलेटिंग एडमिक्सचर्स होते हैं। फिर डिसएडवांटेज क्या है, माइट कॉज डिसकलरेशन, मतलब माइट कॉज डिसकलरेशन क्या है, ये कॉज करते हैं डिसकलरेशन, कलर को जो है इफेक्ट करते हैं ये। फिर पोटेंशियल कोरिजन ऑफ रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट को जो है एक पोटेंशियल कोरिजन देते हैं उसको, क्या कहते हैं, कोराइज कर देते हैं, मतलब जंग लग जाती है उस पर, ऐसा कुछ है इसमें। ठीक है, ये इसकी दिक्कतें हैं, जो है डिसवांटेज है, इसकी हानियाँ हैं इसको यूज करने के लिए। जैसे हम एसिलेटिंग एडमिक्सचर यूज करते हैं तो कोरिजन वगैरह का भी चांसेस बढ़ जाता है। फिर इंक्रीज इन ड्राइंग श्रिंकेज, ड्राइंग श्रिंकेज ये क्या होता है, श्रिंकेज चैप्टर में आप पढ़ेंगे, तो ड्राइंग श्रिंकेज को बढ़ा देता है ये, जो आपके ये होते हैं एडमिक्सचर्स, एसिलेटिंग एडमिक्सचर। तो हमने इसमें जो है सेकेंड यूनिट आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो हम सारे कर लिए हैं, तो आपको आइडिया मिल गया है कि आपका सेकेंड यूनिट में क्या है। उसके बाद हम लॉन्ग आंसर भी करेंगे, सबसे पहले आपका जो है शॉर्ट आंसर हम सारे कर लेंगे, क्योंकि अभी टाइम भी है। तो आप लोग पढ़ते रहिए अपने आप, और ये वीडियो भी पूरा वॉच करिएगा अच्छे से, क्योंकि ज़्यादा वीडियो नहीं, 15 मिनट का है, मुश्किल से 15-16 मिनट का, तो आप पूरा वॉच कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि अगला वीडियो मैं अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और सारे एक्टिविटीज़ से रिलेटेड आपके सेमेस्टर एग्जाम से इस पर आपको मिलेंगे। सेकेंड ईयर के भी एग्जाम होते हैं वो भी मिल जाएंगे आपको, कोई भी सेकेंड ईयर का बंदा आता है वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, thank you so much watching my video.